बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई के अनुसार फेर सूरत साधीरों का फिर वही लगावे। फेर तो समझ गए हो ना, बार बार का मतलब जब आप ध्यान में हो, ध्यानस्थ हो रहे हो, ध्यान में मग्न होने के लिए लगे हुए हो, ध्यान में ध्यान में लगे हुए हैं और ध्यान आपका फिर कहीं और लग रहा है, वहां से रोक करके फिर वही लगाएं कि वहां ऐसा होता है, वहां यूं हुआ है, वहां ऐसी बात है, वो यूं हुआ है, ऐसी बात को दिमाग में लेकर ध्यान धारणा करनी है। ऐसा हुआ है, वो सीन भी देख लिया, वो शोभा भी देख ली, दिमाग में उसी को लेकर के हमें बैठना है। इसीलिए कहा फेर सूरत साधिए, कहा धनी चरित्र सुख चैन। धनी का मतलब आत्मा का सच्चा मालिक अपनी आत्माओं को कैसे कैसे आनंद प्रदान करते हैं, कैसे कैसे आनंदित करते हैं उन लीलाओं में। उन आनंदमयी लीलाओं का ध्यान आप बार बार करिए। ध्यान में लगे हैं, सागरों की लीला का ध्यान में लगे थे, ध्यान कहीं और जाने लगा, वहां से रोके। अगर कोशिश करने पर ध्यान वहां से नहीं हट रहा हो तो फिर आप ध्यान की कोशिश ना करके अपने आप, नींद आ रही हो तो खड़े होकर के मुंह हाथ धोना, नहाना, कुछ भी करना ताकि चुस्त पूरे, आलस्य ना हो, नींद ना हो। ध्यान कहीं और जा रहा हो तो उस समय अपने ध्यान को वहां से रोक ले। रुकने में ना रुक रहा हो तो ध्यान के आसन से उठ करके थोड़ा कुछ और कार्य में, या आप अपने कुछ वाणी के मंथन में, या आप टहलने में, फिरने में, कहीं आप ध्यान दूसरी तरफ बांट ले, फिर दोबारा से फिर बैठे वहां, फिर ध्यान में। इसलिए कहा है फेर सूरत साधी। फेर का मतलब आप अपने ध्यान को रोक करके उसी में लगाएं। इस आए देर कछु नहीं, इसका मतलब प्रेम का मतलब ब्रह्म या परमात्मा। ओ परमात्मा की शोभा या परमात्मा के धाम की लीला तुम्हारे दिल में बसने में फिर देर नहीं लगने की। कोशिश करेंगे ना, पहले सो माइंडेड करना है, समझना है, जानना है, माइंडेड करके समझ करके फिर उसका सुमरण करना है, उसका ध्यान चिंतन करना है। जब आप ऐसा करोगे वो शोभा दिल में करत बोल पड़े हो, करत अभ्यास होत जड़मती, यानी मंद बुद्धि भी चेतन हो जाएगी। करत अभ्यास होत जड़मती सुजान, आवत जावत रस्सी के शिल्पा पड़े। जब एक पत्थर के ऊपर भी एक मुलायम रस्सी अपना निशान डाल देगी तो क्या वो परमात्मा इतना निर्दयी है हमारे दिल में उसकी शोभा ना बस पाए? पक्की बसेगी। पर भाई करे से काम चलेगा, बिना करे से नहीं। ठल्लेपन की चद्दर ओढ़ का पड़ जाए, क्यों कंठी तो बंद, या फलाने बड़े महाराज पता नाम दाम ले रखा है, कुछ नहीं होना इन बातों से। उनने ऐसा ना बताया हो, उनके कहे ज्ञान में ऐसी बातें ना हो, फिर तो महाराज दोषी है। पर महाराज को थोड़ी सी रास्ते पर चलना तो हमें है। अपने अपने साधन पर बैठे ना, अपने अपने साधन। आत्मा जो दिल में कहना नहीं पड़ता कि तू वहां चल, वहां को चलिए, वहां यूं नहीं कहना पड़ता। वो भी आत्मा है जिसके ऊपर बैठी है, और जो ऊपर बैठी वो भी आत्मा है। उस आत्मा के दिल की बात जान करके ओ सांप रूपी आत्मा, मेंढक रूपी आत्मा, कछुआ रूपी आत्मा वही चले जाते हैं जैसा आत्मा दिल में सोचती है, उसी जगह घूमने लगते हैं। वो इच्छा हुआ नहीं आत्मा की, वैसे ही आनंद सुख देव है। तो ये गोल है ना, पानी भरा खड़ा सागर है। सागर का मतलब है जिसके किनारे भी दिखाई नहीं, दूर दूर लंबा चौड़ा विस्तारित, गहरा गंभीर। इसके बीच में सूखी जगह है, टापू को मैं जिसको, टापू के ऊपर ये महल है। तो आत्मा सोचे कि मेरा अपना वो जो साधन है ना, जिस पे बैठी है, सवारी कर रही है, मेरा साधन एक के लवा घूमता रहा है, वो एक के लवा घूमता रहेगा। एक सोचे कि मेरा बीचों बीच एक लाइन में जावर, दूसरी लाइन में निकल का है, और जैसा सोचे कि वैसे करेगा ना अगला बेचारा, वो तो मजबूर है, जैसा चाहोगे वैसा करना उसको। तो एक आत्मा क्या विचारेगी, मैं इनके ऊपर ना बैठ करके, टापू पर बैठ करके इनके सबको देखूंगी कैसी कैसी लीला करेंगी। वहां बैठी है, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी मौज अलग अलग है।
कुछ आत्माएं सोचेंगी कि अब हम टापू महल के ऊपर चढ़ेंगे, टापू महल के ऊपर जाएंगे। महल के जैसे ये मंदिर है ना, इसके बाहर छज्जा निकला हुआ है, ऐसे वहां भी रेलिंग छज्जा निकला हुआ है, रेलिंग लगी हुई आगे छज्जे के ऊपर, वहां छज्जे के ऊपर घूमती है और नीचे सागर में और जो आत्माएं अपने अपने साधनों पर सवारी करी है नी, उनको झांक झांक करके देखती है नीचे। फिर ऊपर छत पर बैठती है तो छत पर बैठी हुईयों को जो ये महावेलियां थी ना, बराबर में फ्लैट थे ऊंचे ऊंचे, और उनके ऊपर जो बगीचे थे, बगीचों के चारों तरफ वो नहरें और फुहारे चले थे, वहां की लीलाओं को भी देखते कि सेम बराबर है ना, छत ऊंचाई दोनों की, एक दूसरे को झांक झांक करके देखती है, खूब आनंद लेती है, वहां बातें होती है। इसमें धनी की लीला है किसी और की? आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा अपनी आत्माओं को यहाँ ले जाकर के आनंद प्रदान करते हैं या क्या करते हैं? ये फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन। प्रीतम परम परमात्मा की आनंद और प्रेममय लीलाओं का आप बार बार ध्यान, आपका ध्यान लगाते हो, जब आप ध्यान कहीं जाए ना वहां से रोक बार फिर वहीं लगाए, फिर वहीं लगाए। इसके लिए क्या कह रहे हैं? जो लो इश्क ना आइया तो लो कीजिए, निठल्लेपन की चद्दर तो नहीं ओढ़ने के लिए कहा कि जब तक आपके दिल में वो शोभा ना बसे, आपकी सुरता वहां ना लीन हो, तब तक आप प्रयास करते रहना, छोड़ना नहीं है कि अभी इतने दिन हो गए अब लग तो ध्यान नहीं लगे वहां, नहीं, उसको उस कमी को ढूंढे क्यों नहीं लगा, उस बात को समझे क्यों नहीं लगा, फिर समझ करके कोशिश करेगी ऐसे लगे, पर यह नहीं कि छोड़ देना है। ए बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यो हुआ तब सुख देवे श्यामा, ये भी इसी चौपाई में लिखा हुआ है, इसी प्रकरण में। ये बल का मतलब जब आप ऐसा इस प्रकार कोशिश करोगे तब प्रीतम परब्रह्म परमात्मा आपको आत्मीय सुख परम धाम के निज आनंद की अनुभूति करवा देंगे। अब ये तो हो गया सागरों का, भाई दोपहर सुबह भी बताया था ना यही, और अब ये बता दिया। ध्यान कहीं का भी लगाएं आप, ये तो लीला होगी बाहर की। अब अंदर की लीला चार हार हवेलियों की है। या कौन से दिन आते हैं? नवमी के दिन। ये कौन सा चांदनी रातों का, अंधेरी का? चांदनी रातों की लीला चली है ना वहां। यहाँ के जो पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, यहाँ संसार के हैं, लेकिन वहां जो लीलाएं होती है उन लीलाओं का ध्यान हम शुक्ल पक्ष में करें या कृष्ण पक्ष में करें, उन पक्षों के अनुसार वहां का एक सिस्टम बनाया हुआ, दिनचर्या या निजानंद संप्रदाय के अनुसार। वैसे आप किसी भी लीला का ध्यान करें वो वही का ध्यान होगा, चाहे वो शुक्ल पक्ष में कर ले या कृष्ण पक्ष में, कभी पक्ष कोई सा भी हो। अगर आप रोज डेली करें तो कहीं का भी कर सकते हैं। इससे आगे छोटी राम की हवेलियां हैं, चार हार हवेली, चार कतार है हवेलियों की। चार हार का मतलब चार कतार, चार लाइनों में, गोल गोल में चार लाइन। उसमें कब आते हैं? नवमी के दिन। आते कहाँ हैं? सुखपाल कहाँ लेकर के आते हैं? ये तो यहाँ आ गया ना, यहाँ तो चांदनी चौक में आए, अंदर की तरफ छोटी राम की तरफ चांदनी चौक है ना, उन चौकों में उतरते हैं सुखपालों में। आगे जो चार हार हवेलियां हैं, उन हवेलियों की जो चार कतार है ना, चारों में जो बाहर की कतार है, पूर्व दिशा में उत्तर साइड में बाहर की कतार में, वहां उन हवेलियों पर आकर के चांदनी छतों पर आकर के उतरती है। और सुंदर साथ जी दूसरा, इसके आगे दसवीं के दिन वन की मोहलातों में, वन की मोहलात, ये सामने ये उर्ला गोल गोल सा, ये अक्षर ब्रह्म का रंग महल है और इसके परे पार ब्रह्म का रंग महल है। दोनों आमने सामने एक ही परमधाम में, दोनों के बीच में ये बगीचे और जमुना जी आई है, जमुना जी और सात बन अक्षरधाम की तरफ, सात परमधाम की तरफ जमुना जी, और जमुना जी के लाल लाल से दो पुल है। ये केल का पुल है, जमुना के ऊपर दो पुल है ना,
एक तो उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा में केल के बन के सामने आने तक केल का पुल कहने लगे, और दक्षिण दिशा में बड़ के पेड़ आने तक बट का पुल कहने लगे। तो आत्माएं यहाँ आती हैं अमावस के दिन। जब भी आत्माएं यहाँ सैर करने के लिए आती हैं, सुखपालों में बैठ करके सुखपाल पहाड़ पर उतरते हैं, ये पटड़ी है। आत्माएं सुखपालों से उतर करके सबसे पहले जमुना के जल की सुगंध का आनंद लेती हैं। जमुना जी का जल कितना सुगंधित है, जैसे इत्र है ना से सुगंध, उनमें से सुगंध आ रही है, इतना सुगंधित जल है जमुना जी का। बात करता है आत्माओं से, चेतन है वो, मीठा है मिश्री से ज्यादा, स्वच्छ कितना है, मोती जैसा जल है। जैसे एक शीशे का जार लेंगे ना, उसमें स्वच्छ जल रखेंगे, हिलाएंगे तो पता चलेगा इसमें जल है, वरना शीशे का और जल का रूप एक ही होता है। ऐसा मोती सा वो जल है। इतना स्वच्छ साफ होने से जल के जीव नीचे जो घूम रहे हैं ना, मछलियां, मेंढक, सांप, कच्छू, मच्छ, वो सब ऐसे दिखते जो ये पकड़ लेंगे इनको, ये इतने नजदीक दिखाई साफ दिखते हैं, इतना स्वच्छ जल है। तो आत्माएं जब यहाँ सैर के लिए आती हैं तो जमुना जी के जल का आनंद लेती हैं, किनारे पर बैठती हैं, फिर और भी उनके अंदर लगन हो जाती है। फिर एक दूसरी आत्मा एक दूसरे का हाथ पकड़ कर उसमें छलांग लगाती है जमुना जी की पाल से ही। कुछ आत्मा जमुना जी के पुल के जो पहली मंजिल है ना, नीचे ये पहला खंड, इस पहली मंजिल से उत्तर की दिशा की तरफ, परली तरफ, इस पुल से परली तरफ ऊपर से छलांग लगाती है जमुना जी में, और जमुना जी के एक जो खन्ने से हो ना पानी निकलने के, एक में से निकल करके आते, दूसरे में से फिर वापिस चले जाते, फिर तीसरे में से आती है। ऐसा खेल करता हुआ आत्माएं करती हैं। उसके बाद फिर इन हिंडोड़े में झूलती है। ये झूलते हिंडोड़े धारणा कौन सी करनी है, ये झूलते हिंडोड़े जो सीन देख रहे हैं ना सामने, सीन को दिमाग में बिठा करके उसी का ध्यान करना है। ये चक्कर में रहना कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो तब जाएंगे। पहले वहां का आनंद पूरा हो ले, उसी आनंद की अनुभूति करनी है। जिस पक्ष में भी हमारा ध्यान लगा हो ना, जिस लीला में धनी के जिस लीला में, उस प्रियतम के जिस आनंद की लीला में हमारा ध्यान लगा हुआ है, वहां के आनंद में भरपूर हो तसल्ली से। उसके लिए क्या कह रहे हैं, चौकस खर्चित दीजिए आत्म को यह धन। बताइए इससे आगे क्या कहेंगे, चौकस खर्चित दीजिए आत्म को ए धन, निमक एक ना छोड़िए, एक पल के लिए भी ध्यान वहां से दूर ना करें। जिस भी लीला में ध्यान करे तो मस्ती से करेंगे ना, आगे जाए ना जाए, पहले तो वही के आनंद का अनुभव करना है, वहां के आनंद में डूबना है। फिर ध्यान खोल ले, जब खुल जाए या वहीं के आनंद में शरीर गड़बड़ कर देगा ना, ये तो गड़बड़ कर दे नाबूद, घुटना दुखना या बैठने में, जब तक आनंद में मस्ती है तब तक कुछ भी नहीं ध्यान करना, घुटना दुख रहा है, कमर दुख रही ना। फिर शरीर दोबारा ध्यान खोल लेंगे, दोबारा लगाएंगे, दूसरी लीला में लगा लें, कोई एक में बंद का बैठना है, दूसरी लीला के आनंद में ध्यान लगाएं। अभी तो सागरों में थे, सागरों से जमुना जी भी पहुंच गए, जमुना जी के पुलों की आनंद में डूब गए, जमुना जी की शोभा में। ये लीला वहां की। फिर ऊपर क्या है ना, व्हाइट व्हाइट सा देख रहे हैं, ये ऊपर छत के ऊपर क्या बिछा हुआ है, ऐसी टाइट इंटों की छत होगी, लेंटर की छत है ना, नहीं, आत्मा का रूप। पुल क्या है, आत्मा का रूप है, पुल भी आत्मा है। अपनी रूहों के कारण धनी करे कहीं काम चौपाई आती है, वहां हक बात इनकी वारी किया, हक दिए आवत उसी प्रसंग में चौपाई आई है। तो वहां वो आप पारब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माओं को आनंद प्रदान करने के लिए, आनंदित करने के लिए अनेक रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। इसलिए वो लीला सब लीला अद्वैत है, स्वयं आप ही कर रहे हैं लीला वो। तो कालीन कैसी है, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम, बिछा क्या है, ओ सिंहासन है, व्हाइट व्हाइट सा वहां सिंहासन। राज्य श्यामा जी विराजते सिंहासन पर, आत्माएं कुर्सियों पर और कालीन पर बैठती हैं। क्या करते हैं, वहां का दूर दूर का दृश्य देख करके राज्य से पूछते हैं कि राज्य वो लीला कैसी है, कि बड़ी आनंद की लीला है। वहां क्या है कि वहां ये है, ये ऐसी ऐसी प्रेम और आनंद की बातें वहां होती हैं। ये लीला पुलों की है। अब देखेंगे पाठ घाट की शोभा। जब आत्माएं पाठ घाट पर आती हैं तो कौन से दिन,
पड़वा के दिन, एकम के दिन कृष्ण पक्ष की पड़वा में पाठ घाट पर आत्माएं घूमने के लिए जब यहाँ आती हैं तो पाठ घाट के सामने क्या है? वन। वनों के अंदर अनेक प्रकार के पशु पक्षी जो रहते हैं, आत्माओं की आने की बात सुनकर उनके दिल में भी खुशी है कि आत्माएं आवेंगी, उनको हम अपने अपने खेल करतब करके दिखावेंगे, आत्मा बड़ी खुश होंगी। तो आत्माओं का सेवा स्वागत करते हैं, फिर अपने अपनी बोली से गा करके बजा करके क्या गाते हैं? धनी का गुण अनुवाद करते हैं। पीयू पीयू तू ही धनी धनी की आवाज निकलती है उनके मुख से, दूसरी बातें नहीं है। पीयू पीयू तू ही धनी धनी कसम कसम की आवाज उनसे निकलती है। ये सब अपनी अपनी आवाज से आत्माओं को आनंदित करते हैं। फिर आत्माएं इन बड़ों से होती हुई आगे पाठ घाट की तरफ आती हैं। कुछ आत्माएं यहाँ 5 मंजिल के पेड़ है ना, बड़े बन के पटड़ी के ऊपर, ये अलग अलग वैरायटी के आए ना, ये सब अपने अपने बोली से आत्माओं को गा करके सुना करके जाते हैं। हास विलास का इंडोले में झूलने वाले इंडोले में झूल रही हैं, पशु पक्षियों से बातें करने वाले उनसे बातें कर रही है। कुछ आत्माएं पाठ घाट में आकर के जल क्रीड़ा कर रही हैं, स्नान आदि से। जल क्रीड़ा का मतलब जल में अंदर घुसकर जल के खेल, एक दूसरे का पानी छिड़कना। कितना पानी छिड़कती है आत्माएं कि आत्मा को दिखना ही बंद हो जाता, इतना पानी ऊपर छिड़कती है, आंखें नहीं खुल पाती। कभी कभी राज्य को भी अंदर ले जाती है उस लीला में, जल क्रीड़ा में। राज्य के ऊपर जल छिड़कती है तो राज्य अंदर जाकर के कितना जल छिड़कते हैं कि आत्माओं की आंखें ही नहीं खुलने देती, इतना पानी ऊपर बिखेरते हैं। ये जल क्रीड़ाएं जल में होती हैं। पाठ घाट ही सामने है। रतन जड़ित के माहौल में पिया की जो रंग, ये रतन जड़ित का मतलब कितना सुसज्जित है कि इसकी चकाचौंध पानी के ऊपर तरंगे पड़ती हैं, और पानी की तरंगे इस महल के ऊपर पड़ती है जो इथम्बो का महल है। राज्य कहाँ विराजमान होते हैं? पाठ घाट के ऊपर ही सिंहासन पर बैठते, सभी आत्माओं की खेल क्रीड़ाओं को देख करके मुस्कुराते रहते हैं। राज्य जो आत्माएं पशु पक्षियों से बातें कर रही है, डोले में झूल रही है, जमुना के जल में जल क्रीड़ाएं कर रही है, इन लीलाओं को देख देख करके प्रियतम पार ब्रह्म बड़े मुस्कुराते हैं। और जैसे राज्य मुस्कुराते हैं ऐसे आत्माओं के अंदर एक आनंद की ऊर्जा बनती है, एक आनंद का एहसास होता है। ये लीला यहाँ की है। जमुना जी में जल क्रीड़ाएं, डुबकी लगा करके मच्छी की तरह नीचे नीचे चलती है आत्मा, दूसरी उसको डुबकी लगा कर पकड़ने के लिए दौड़ती है, जैसे नीचे नीचे अंदर को दौड़ करके पानी में चलती है मछली की तरह, फिर दूसरी आत्मा उसके पीछे पीछे चलती है, उसको पकड़ने के लिए चलती है। ये कहाँ होती है? जमुना जी पाठ घाट के, इसमें जमुना जी के पाठ घाट की देहुरी जहाँ रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के माहौल में पिया कीजिए रंग विलास, करत क्रीड़ा जल जोए ना संग। ये जमुना जी के जल में जल क्रीड़ाएं, जल के खेल करती हैं आत्माएं अंदर घुस करके, एक दूसरे को पकड़ना, एक दूसरे को पानी बिखेरना, पानी उछालना, पानी गिरना, ये लीलाएं आत्माएं वहां करती हैं। ये जहां की भी लीला को हम समझ करके ध्यान सुमन करेंगे, वहीं का आनंद हमें अनुभव होगा। चौकस कर चित्त दीजिए, ये नहीं कि चौकस का अपना चित्त जब ध्यान में बैठे, सभी बातों से ध्यान हटा करके वहीं की बात समझ करके वहाँ का ही ध्यान हमें करना है। कि हम ये ध्यान रखें कि हमारा ध्यान कहीं और ना चला जाए, कहीं और जाए तो वहाँ से रोक करके वहीं अपना ध्यान लगाना है। ये सुंदर साथ जी पाठ घाट, जमुना जी और पुलों की शोभा का ध्यान हमें करना है। इससे पहले सागर, वहाँ की बड़ी माँ हवेलियाँ, सागर हवेलियाँ, और उसके बाद जमुना जी की पार, जमुना के पुल और पाठ घाट आदि की शोभा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा अब आगे बताते जाएंगे, जिससे वो सुंदर सा जो बिल्कुल बुजुर्ग, बूढ़े और अनपढ़ जिनकी दिमाग में ही ऐसी मोटी मोटी बातें हमें घुसनी है, बोलता तो ब्रिक बीच के बताऊंगा, लेकिन ये मोटी मोटी बातें सुन के सभी के ध्यान में आ जाएगी, ताकि इसी शिविर में घर में जाकर के वो इस शिविर में रह करके सीख समझ करके अपने घर में जाकर के ध्यान लगा सकें। इसलिए उनको भी साथ में लेकर के चलने वाली बात हमें लेकर के चलनी है। अब 2 ही बात का ध्यान रखेंगे, सागर और पाठ घाट या पुल का।
तीसरी बात अब आगे की बताएंगे रात की चर्चा में। आगे इसको दोहरा करके पुल और पाठ घाट को दोहरा करके आगे फिर रंगमहल की कौन सी दिशा में हमें कौन सी जो सेवा पूजा की बातों से लेकर के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।